हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज की ये 4th वीडियो है, जिसमें मैं आपको ऋग्वैदिक एज के बारे में बताऊंगा। तो यदि आप ऋग्वैदिक काल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 1900 BC में ख़त्म हो चुकी थी। तो इस सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद के जो अप्रॉक्स 400 ईयर थे, यानी कि जो 400 साल थे, उनमें क्या हुआ इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है कि इन 400 सालों में क्या हुआ। इसलिए जो ये 400 साल हैं इनको डार्क एज में रखा गया है। लेकिन इन 400 ईयर्स के बाद धीरे धीरे इन जगहों के आसपास फिर से लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव बनाकर रहते थे और फिर धीरे धीरे इनके आसपास कुछ और बाहरी लोग भी आकर रहने लगे और बाद में आने वाले यही लोग आर्य कहलाए। पहले इन्होंने भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में अपनी बस्तियां बनाई। इंडस यानी कि सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज और सरस्वती नदी से घिरे एरिया को ही सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। धीरे धीरे आर्य लोग गंगा यमुना के मैदानों की ओर भी फैलने लगे। आर्य किस रास्ते भारत आए, इस संबंध में हिस्टोरियंस के डिफरेंट थॉट हैं और ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि मतलब आर्य किस रास्ते भारत में आए थे। अगर आर्यों के मूल स्थान के बारे में हिस्टोरियंस के थॉट की बात करें तो जो सबसे मान्य है वो प्रोफेसर मैक्स मुलर का मत है। तो उनके अनुसार जो आर्य थे वो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य थे वे तिब्बत से आए थे और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार जो आर्य थे वे सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। भारत में आर्यों के द्वारा सप्त सैंधव क्षेत्र में जिस जो कल्चर था उसका डेवलपमेंट हुआ उसे वैदिक कल्चर कहते हैं, यानी कि वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसमें 4 वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों और उपनिषदों की गणना की जाती है। इन साहित्यों में उस समय की पॉलिटिकल, सोशल और रीजनल स्थिति का पता चलता है। इसी समय 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। इसलिए इस युग में वेदों के कंपोजिशन के कारण हम इसे वैदिक युग कहते हैं। अब देखिए, जो वैदिक संस्कृति के लोग थे इनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को जानने के लिए वैदिक युग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि इस वैदिक युग को हम आसानी से जान सकें। इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया है। एक तो है ऋग्वैदिक काल जो, और एक दूसरा है लेटर वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋग्वैदिक एज के बारे में बताऊंगा और इसका एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऋग्वैदिक एज की जानकारी का एकमात्र जो सोर्स है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ है। ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसमें टोटल 107 सूक्त हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के अर्लीस्ट ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। फेमस सेंटेंस अस्तोमा सद्गमय भी ऋग्वेद से लिया गया है और फेमस गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। या अगर इस ऋग्वैदिक एज के जियोग्राफिकल एक्सपेंशन यानी कि भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है। ये 7 नदियां जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया था उनसे घिरा था और इन 7 नदियों के पुराने नाम यानी कि ऋग्वेद में इनको किस नाम से पुकारा गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वेद में सिंधु को सुवासा नदी के नाम से उसका वर्णन किया गया है। सतलुज को सतुद्री नाम से वर्णन किया गया है। व्यास को विपाशा कहा गया है। रावी को पुरुषणी कहा गया है और चिनाब को अस्किनी कहा गया है और झेलम को वितस्ता कहा गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों जैसे कि कुभा जिसे आज काबुल कहा जाता है, क्रुमु जिसे आज कुर्रम कहा जाता है, गोमती जिसे आज गोमल कहा जाता है और सुवास्तु जिसे आज स्वात कहा जाता है, उनको भी मेंशन किया गया है। इससे ये श्योर है कि जो आर्य थे वो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे होंगे। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख
उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी को सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी, जिसे मातृ तमा, देवी तमा और नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी को एक बार जबकि यमुना नदी को 3 बार मेंशन किया गया है। अगर इनकी पॉलिटिकल स्थिति की बात करें तो आर्य छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। यहाँ जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी, फिर कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे और ग्राम का जो प्रधान होता था यानी कि हेड होता था उसे ग्रामणी कहते थे। फिर कई ग्राम मिलकर जो ग्रामों का ग्रुप होता था उसे विष कहते थे और विष का हेड विषपति होता था। और फिर अनेक विषों का जो ग्रुप होता था वो जन कहलाता था और जन का प्रमुख जनपति या राजा कहलाता था, जिसे गोपति भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा विभाजन था वो सबसे पहले परिवार था, फिर ग्राम था, फिर विष था और फिर जन था। इस समय जो राजा का पद था वो वंशानुगत था, यानी कि राजा का पुत्र होगा वही बड़ा होकर राजा बनेगा। लेकिन कभी कभी राजा का इलेक्शन भी होता था, बट ये राजवंश के लोगों में से ही होता था। जन में राजा को हेल्प करने के लिए या एडवाइस देने के लिए एक संस्थाएं थी जिन्हें समिति और सभा कहते थे। जो सभा होती थी ये मेनली बूढ़ों और वेल बॉर्न्ड लोगों की ऑर्गेनाइजेशन था और इसमें मेंबर्स को सुजान कहते थे। और जो समिति थी वो कबीलों की आम सभा थी जिसके हेड को ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक समाज में सैनिक भावना प्रमुख थी। इस एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था जिसका नाम दशराग्य युद्ध था, यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये इसका नाम दशराग्य इसलिए है क्योंकि 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। एक तो थे भरत वंश के राजा सुरास और इनके विपक्ष में 10 राजा थे, 10 अन्य जनों के जो राजा थे, इसलिए इस युद्ध को हम दशराग्य युद्ध कहते हैं। और इसमें भरत वंश के राजा सुदास की जीत हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दशराग्य युद्ध किस रिवर के किनारे लड़ा गया था, तो ये युद्ध पुरुषनी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, इस रिवर के किनारे लड़ा गया था। अगर अब बात करें ऋग्वैदिक एज की सोशल कंडीशंस की, यानी कि सामाजिक स्थिति की, तो यहाँ की सोसाइटी पितृसत्तात्मक थी। यहाँ लोगों की यूनिटी यानी कि एकता का आधार गोत्र था, जो कि प्रत्येक आदमी की पहचान का अधिकार था। इस सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि काम के आधार पर समाज में लोगों को 4 भागों में बांटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इन वर्णों के ओरिजिन के बारे में बताया है। जो ब्राह्मण थे वे शिक्षण और यज्ञ और रिलीजियस वर्क करते थे, यानी कि धार्मिक काम करते थे। क्षत्रिय थे वो गवर्नेंस यानी कि शासन और लोगों की प्रोटेक्शन करते थे। जो वैश्य थे वो पशुपालन करते थे और ट्रेड करते थे। और जो शूद्र थे वे सेवा काम करते थे। ऋग्वैदिक सोसाइटी में औरतों की कंडीशन की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज में औरतों की कंडीशन बहुत अच्छी थी। उस समय लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था। इस समय बाल विवाह नहीं होता था और औरतों को यज्ञ करने का भी अधिकार था। ऋग्वेद में पत्नी ही घर है कर उसके इंपॉर्टेंस को बताया गया है। अगर अब इस एज की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय पशुपालन प्रमुख था और एनिमल्स में गाय सबसे प्रमुख थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख है। इस समय जो लड़ाइयाँ होती थी वो ज़्यादातर गाय को लेकर होती थी। इस एज में जो अमीर आदमी था उसे गोमत कहा जाता था और राजा को गोपति कहा जाता था। और इस टाइम में जो गोधूली वर्ल्ड है उसका यूज समय के लिए किया जाता था और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए गव्युत वर्ल्ड का यूज किया जाता था। इस एज में केवल एक ही अनाज था और वो था बार्ले यानी कि जौ, और आज भी जौ को सबसे पवित्र अनाज माना जाता है। अगर इस एज की धार्मिक स्थिति की बात करें तो आर्यों के अनेक देवता थे। उनकी लाइफ को अफेक्टेड करने वाली जो नेचुरल पावर थी वो उन नेचुरल पावर को उनकी पूजा करते थे, जैसे कि सन है, वायु है यानी कि हवा है, मून है, अर्थ है, पेड़ है, नदियां हैं, माउंटेन है, ये इनके देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। इंद्र को वर्षा, आंधी, तूफान और युद्ध का देवता माना जाता था। और जो अग्नि थे वे दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे और वरुण जो कि समुद्र के प्रतिनिधि थे ये तीसरे प्रमुख देवता थे। इसके अतिरिक्त सरस्वती को नदी और विद्या की देवी माना जाता था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसको विश्वामित्र ने लिखा था और यह सूर्य देवता को समर्पित है। इस समय देवताओं की पूजा की जाती
जाती थी और फिर पूजा के बाद पशु बलि की जाती थी। इस एज में आश्रम व्यवस्था थी, यानी कि आदमी की लाइफ को बैलेंस करने के लिए उसे आश्रमों में बांट दिया था। 25 की जो एज थी उस एज को ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती थी। इसमें आदमी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। 25 से 50 तक की जो एज थी उसे गृहस्थ आश्रम कहते थे, जिसमें आदमी अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग यानी कि भरण पोषण के लिए काम करता था। फिर 50 से 75 तक की एज वानप्रस्थ आश्रम कहलाती थी, जिसमें आदमी घर का त्याग करके जंगल में धर्म पर चिंतन करता था। और 75 की एज के बाद संन्यास आश्रम होता था, जिसमें आदमी मोक्ष को पाने के लिए कोशिश करता था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।